उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित गल्ला मंडी जाने वाली सड़क कई सालों से बदहाल बनी हुई है, जिसके कारण स्थानीय किसानों, व्यापारियों और साथ ही आम नागरिकों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रतापुर होकर गल्ला मंडी पहुंचने वाली ये महत्वपूर्ण सड़क बड़े बड़े गड्ढों में भरी पड़ी है, जहां बारिश के मौसम में पानी भर जाने से स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। आए दिन छोटे बड़े वाहन पलटने की घटनाएं होती रहती है, जिससे लोगों में हादसे का डर बना रहता है और कई बार चोटिल होने की खबरें भी सामने आ चुकी है। ये सड़क लखनऊ प्रयागराज हाईवे को शहर से जोड़ने वाली एक प्रमुख कड़ी है। अमृत योजना के तहत यहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन वो अधूरा पड़ा हुआ है। स्थानीय व्यापारियों और साथ ही निवासियों के अनुसार खराब सड़कों के चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। किसान मंडी में अनाज लेकर आने जाने वाले मुश्किल यहां पर महसूस करते हैं, जबकि ट्रक, ट्रैक्टर और अन्य वाहन गड्ढों की वजह से बार बार असंतुलित होकर गिर जाते हैं। इस मुद्दे पर पहले भी कई बार आवाज उठाई गई, लेकिन इस पे कोई भी यहां पर हालत में यहां पर सुधार नहीं हुआ। वहीं 2025 में नगर पालिका के दर्जन सभासदों ने एकजुट होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया था और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। सभासदों ने बताया कि ये रोड राजस्व के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी इसका निर्माण नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बार बार शिकायतों के बावजूद आला अधिकारियों की ओर से कोई गंभीर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। प्रशासन कोई सुनवाई लेता नहीं है। रायबरेली की जनता परेशान है। लोग यहाँ तक इतना परेशान है कि आने जाने में दिक्कत होती है। स्कूली बच्चों को आने में बहुत प्रॉब्लम होती है और ये रोड इतनी खस्ता हाल है कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। लोग चोट खाते हैं, परेशान हैं। कितने वर्षों से खराब है ये रोड? कम से कम 3 वर्षों से खराब है रोड। 3 वर्षों से कोई इसको संज्ञान में लेने वाला कोई है ही नहीं। कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कोई सुनवाई नहीं करता है। यहाँ तक कि हमारी मोटरसाइकिल के टायर ट्यूब बदलवाने पड़ जाते हैं, इतनी खराब रोड है। हमारा डेली का आना जाना इधर से है। अच्छा, जब आपको ये समस्या है तो किसानों को कितनी होती होगी? बहुत होती है। किसान आधा किसान रायबरेली मंडी छोड़ चुका है, छोटी मोटी मंडियाँ जाना चालू कर दिया, यहाँ आना पसंद नहीं करता है। गेट के जस्ट सामने। अच्छा फैजी भाई, रोड के क्या हालात हैं? रोड की हालात बहुत ख़राब है। अब मंडी से निकल रहे थे, रोड की हालात बद से बदतर है। मंडी से निकल रहे थे तो यहाँ देखिए आप रोड किस तरह खस्ता हाल है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लोगों का मंडी में माल आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना है। रोड खराब है, ऊपर से आगे ओवरब्रिज बंद है। अब जब बड़ी गाड़ियाँ आती हैं शहर में घुमा के लेना पड़ता है और आए दिन कोई ना कोई यहाँ ट्रेजिडी हुआ करती। लोगों का माल कभी माल पलट जाता है। यहाँ जाम तो इतना भीषण लगता है जिसका कोई जवाब नहीं। अभी आप देख लीजिए, आगे गाड़ियाँ जा रही हैं, रोड कभी ऑटो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। कहाँ से आते हैं? ग्राम रेती से। अच्छा, रोड कैसी है यहाँ की? रोड तो ये 1 साल से इतनी लीचड़ रोड है कि हम लोग को इतना परेशानी पड़ती है। कम से कम 4 किलोमीटर दूरी से आना पड़ता है, लेकिन जाना 20 किलोमीटर से पड़ता है। मान लो हम लोग धंधा पानी करते हैं, ऑटो लेके सब जाते हैं, अगर ये पलट जाए, इतनी खराब रास्ता है। जाम सब लगा करता है और क्या किया जाए। न गाड़ी वाहन जाते हैं तो कहो पलटे का डर हो जाए। कितने वर्षों से खराब है? पानी चौपट है, सब कुछ यही आज के साल भर से ऊपर से हुई है तो दिक्कतें नहीं होती हैं? अब दिक्कत हो तो कहीं का कहीं हम का कर। प्रशासन कोई सुनवाई लेता नहीं है। रायबरेली की जनता और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिराज, रायबरेली की ये सड़क, गल्ला मंडी की ये रोड इतनी जर्जर क्यों बनी हुई है? क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए विजयलक्ष्मी, आपको बता दें कि जिस तरह से देखा जाए तो ये रोड लगभग कई वर्षों से खराब पड़ी हुई है। इस रोड पर अगर आप निकलते हैं तो सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरह से इस रोड को लेकर के सभासदों ने लगभग 7-8 माह पहले प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था कि रोड को जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए, लेकिन इस रोड का निर्माण नहीं हुआ। दूसरी बात कि गल्ला मंडी है, मंडी समिति है और जो किसान है इस रास्ते से रोजाना उनका आना जाना है और जो किसान सब्जियां लेकर के आटो से लाद करके ले जाते हैं, कभी ना कहीं गड्ढे होने के कारण आए दिन वहां पर हादसे होते रहते हैं। कभी आता है, कभी ट्रैक्टर रिक्शा पलट जाते हैं, जिसके कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी को लेकर के जब हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों का साफ तौर पर कह रहा है कि जिस
रोड पर रोड का निर्माण होना चाहिए था, चकाचौंध रोड होनी चाहिए थी, और उस रोड का निर्माण नहीं किया गया और सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसके कारण आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग जब सब्जियां लेकर के निकलते हैं तो कभी आगे पड़ जाता है, तो डर का बना रहता है कि कहीं कोई घटना न घट जाए हमारे साथ। तो जिसको लेकर के क्षेत्रीय लोगों में तो आक्रोश साफ तौर पर है ही, वही जब किसान मंडी आते हैं उनमें भी काफी आक्रोश इस बात को लेकर के देखा जा रहा है कि सड़क का निर्माण अधिकारियों के द्वारा कराना चाहिए था, लेकिन इस रोड का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके कारण आम जनमानस के साथ साथ किसानों में भी आक्रोश देखा जा रहा है, मुझे लगता है। जी सिराज, देखिए ये सड़क राजस्व के लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है, तो ऐसे में इसके रखरखाव में इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? देखिए इस सड़क की अगर बात की जाए तो अमृत योजना के तहत यहाँ पर काम हुआ था, लेकिन जब अमृत योजना के तहत काम यहाँ पर होता है और उसके बाद ये रोड चल नहीं पाती है, क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो ये लखनऊ और प्रयागराज को जोड़ने वाला मेन मार्ग माना जाता है, क्योंकि गन्ना मंडी रोड इस समय जो है खराब होने के कारण उसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो एक रास्ता जो बचता है कि आप प्रयागराज या लखनऊ से आते हैं और आपको अगर गन्ना मंडी की तरफ जाना है तो आपके पास एक रास्ता यही बचता है कि आप गन्ना मंडी जा सके। लेकिन सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि जब लोग निकलते हैं तो कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं ना कहीं कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि इस रोड को लेकर के जो प्रदर्शन किया गया, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, उसके बाद इस रोड का निर्माण नहीं हुआ, नगर पालिका अध्यक्ष को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए था, उन्होंने भी संज्ञान नहीं लिया। जो क्षेत्रीय लोग हैं तो इस बात को लेकर के नाराजगी की आखिर क्यों, किस तरह से, क्योंकि मंडी समिति है और मंडी समिति में राजनीतिक शहर के लोग तो आते ही आते, जिन्हें सब्जियां लेनी होती वो आते हैं, और जो किसान दूर दराज के किसान आते हैं यहाँ पर दुकान लगाते हैं, उनकी कुछ इनकम होती है, यही तो होती है, मंडी चालू होती है, क्योंकि वो अपनी किसान को सब्जियां लेकर के आते हैं, मंडी में बेचते हैं, उन्हें आना जाना उनका लगातार लगा रहता है। उसके बाद भी यहाँ पर रोड का निर्माण नहीं, क्योंकि रोड का तो टैक्स लिया जा रहा है, टैक्स लेने के बाद भी रोड का निर्माण न कराना, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर पर खड़ा होता है कि किस तरह से इस रोड का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण मुझे लगता है आमतौर पर देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय जो स्थानीय लोग हैं जिनकी दुकानें जहां पर है काफी ढेर ज्यादा होती है, तो उन्हें तो दिक्कत, उनको तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो रोड से निकलते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस रोड के निर्माण न होने से लगभग ज्यादातर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से देखा जाए तो मेन शहर के अंदर, मतलब शहर के अंदर होने के बाद भी रोड के हालात जब से बचता है तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा होता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र कहा जाता है रायबरेली, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और कांग्रेस के गढ़ मेन रोड की हालत किस तरह से जगह हो गई तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है। जी सिराज, देखिए जिस तरीके से आपने ये भी कहा कि लखनऊ प्रयागराज हाईवे को जोड़ने वाली काफी प्रमुख सड़क ये है, तो ऐसे में इतनी महत्वपूर्ण सड़क की मरम्मत क्यों नहीं हो पा रही है? इसके पीछे जो देरी हो रही है वजह क्या है इसकी? क्या वक्त रहते यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है या फिर बजट नहीं है? देखिए बजट की अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले पर नगर पालिका को संज्ञान लेना चाहिए था। नगर पालिका को, क्योंकि मेन रोड अहम रोड है, इस रोड पर नगर पालिका को संज्ञान लेना चाहिए था, नगर पालिका को इस रोड का निर्माण कराना चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत कई भागों में लगातार सड़कें बनवा रही है, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं सवाल को इस बात को लेकर के सवाल होता है कि आप मोहल्ले की रोडों को बनवा रहे हैं, मोहल्ले की रोडों जब बनती है तो मोहल्ले वासी उधर से गुजरते हैं या उधर से आने जाने वाले गुजरते हैं, लेकिन जो प्रमुख मार्ग है, प्रमुख मार्ग होने के नाते इस रोड पर सबसे पहले विकास की रफ्तार यहाँ पर दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर विकास की रफ्तार को बिल्कुल नहीं दिखी है, क्योंकि बीते कई वर्षों से ये रोड खराब पड़ी है। और यही एक कारण रहा कि अगर बात की जाए तो नगर पालिका को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि सभासदों ने इस पूरे मामले पर प्रदर्शन किया था, सभासदों ने प्रदर्शन किया था तो कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द सभासदों ने प्रदर्शन किया तो इस रोड का जल्द से जल्द निर्माण होगा, लेकिन निर्माण तो दूर की बात है, जो गड्ढे है उससे कुछ गिट्टियां डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल करके उन्हें बराबर करने का काम किया जाता है, जो केवल 2 से 4 दिन चल पाती है और उसके बाद खूब बराबर होती है कि सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क कहना मुश्किल हो जाता है। हालांकि पूरे मामले पर आगे अधिकारियों को भी संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि अगर आप अपने एसी केबिन में बैठ करके शहर के हालात नहीं देख सकते हैं और उस तरह के आवाज लाएंगे तो कहीं ना कहीं आम जनमानस को काफी आक्रोश देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्षेत्रीय लोगों को किस तरह से आक्रोश होगा, क्योंकि ये रोड है कि गन्ना मंडी को है ही बगल में 50 टंकी पड़ती है, और जिस तरह से अगर देखा जाए तो ये वो रोड है कि इस रोड पर रोजाना कम से कम लाखों की संख्या में लोग वाहन से गुजरते हैं,
उसके बाद उस रोड की तस्वीर और दशा और दिशा नहीं बदल पाएगी जनक में, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा है। क्योंकि आप कागजों के विकास के दावे तो करते हैं, कागजों पर आप विकास दिखाएंगे, लेकिन विकास के बाद अपनी तस्वीर देखने तो आप सड़कों पर निकलना, सड़कों पर आकर उसकी तस्वीर देखिए। अगर एक बार पर आएगा कोई अधिकारी आकर के यहाँ के हालात देखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई किस तरह से यहाँ के लोग परेशानियों का दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इस रोड से इस तरह से भोर गर्दा उनकी पूजा से गुजरने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसान आते हैं, उनके हाथों पर जाते हैं, जो 2 वक्त की रोजियां रोटी के लिए आते हैं, कि 2 पैसे के लिए आते हैं, तो यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर से हमारा कुछ लाभ होगा, हमारे घर का चूल्हा बनेगा। जब उनका हाथों पर उठता है तो उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनकी सब्जियां खराब होती है। तो कहीं ना कहीं इस रोड पर आना अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए था, नगर पालिका को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन इस पूरे मामले पर अब तक ना अधिकारी ने संज्ञान लिया, ना ही नगर पालिका ने संज्ञान लिया है, तो सवाल तो जरूर खड़ा होता है। सिराज, देखिए बार बार यहाँ पर शिकायत भी की गई थी, रोड को लेकर प्रदर्शन भी किया गया था, और ऐसे में जिस तरीके से जो जानकारी सामने आ रही है, मई 2025 की बात है जहां पर सभासदों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वजह है कि पूरा काम यहाँ पर हो नहीं पा रहा है? क्यों हादसों का इंतजार किया जा रहा है कि जब बड़ी दुर्घटना होगी तब जाकर यहाँ पर काम किया जाएगा? देखिए, तो बात प्रदर्शन की जाए तो जब सभासदों ने प्रदर्शन किया तो उस समय ऐसा लगा था कि नहीं, इस रोड का जल्द से जल्द निर्माण हो जाएगा, क्योंकि सभासद नगर पालिका के बैठते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष उनके तालमेल बैठते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष इस पूरे मामले पर बात करते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं बने रोड। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए, सभासदों ने यहाँ तक जिला अधिकारी को भी बात कर दिया कि नहीं, ये रोड के हालात खराब है, इस रोड का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए। इधर से लाखों की संख्या में लोग गुजरते हैं, हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं, इधर से स्कूली बच्चे जाते हैं, कभी भी कोई घटना हो सकती है, लेकिन अधिकारियों ने संज्ञान लिया, पूरे मामले पर नगर पालिका ने संज्ञान लिया, जिसके कारण कहीं ना कहीं जब देखा जाए तो आज जनमानस के साथ साथ लोगों को तो दिक्कतों का विजय सामना करना ही पड़ रहा है। लेकिन एक बार आप ये सोचिए कि जो किसान सुबह आते हैं अपने घर से ये कहकर के निकलते कि नहीं, हम जा रहे हैं शाम को, जब वापस आएंगे तो हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। जब वो रोड पर आते हैं उनके साथ कोई घटना घट जाती है, उनका आटा पड़ जाता है, उनकी सब्जियां जो है नहीं दी जाती है, तो उसके बाद परिवार को क्या दिखती होगी। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो इसको संज्ञान लेना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वो रैली है जो कांग्रेस से डर पड़ा जाता है। यहाँ के सांसद राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी को तो पूरे मामले पर नजर बना करके रखने के लिए कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष, क्या नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा जा सकती है, अपने सांसद तक बात नहीं पहुंचाई जा सकती है कि नहीं सांसद साहब आप इस रोड को देखिए और वहां के हालात देखिए, आप इस रोड के विकास के लिए कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, सब अपने ऐसे केंद्र में बैठकर कागजों का विकास दिखाना, यह नगर पालिका का काम इस समय चल रहा है। सिराज, सोचने वाली बात है, चुनाव का वक्त आता है, बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए जाते हैं विकास को लेकर, मूलभूत सुविधाएं जो होती है, सड़क सही करेंगे, यहाँ पर पानी की जो व्यवस्था है वो सही से मिलेगी, लेकिन वो वादे जो किए जाते हैं जब उन्हें जमीन पर उतारने का वक्त आता है तो यहाँ पर नाक बन जाती है सबकी। जिस तरह से अगर देखा जाए चुनाव होता है तो लोग कहते हैं कि हम आपके वार्ड में इस तरह से काम करेंगे, हम शहर के लिए काम करेंगे, हम जिले के लिए काम करेंगे, क्योंकि उस समय हमें आपके वोट की जरूरत होती है। लेकिन जब चुनाव जीतते हैं, जब चुनाव जीतने के बाद हमें कुर्सी मिलती है तो वही नेता कुर्सी पाने के बाद वो ऐसे केंद्र में जाते हैं, सड़कों को लेने करके चुनाव के दौरान सड़कें घूमते हैं और सड़कें घूमते तो वादा करते हैं यहाँ पर रोड खराब है, जब चुनाव जीत करके आएंगे सबसे पहले इस रोड का निर्माण कराएंगे। लेकिन जब चुनाव जीतते हैं और ऐसे केंद्र में बैठ जाते हैं तो फिर उन्हें वोट कितने रहते हैं और जनता कितनी जाती है। और यही कहा है कि आप जनमानस को कहीं ना कहीं अपने आप को फायदा महसूस करना पड़ता है। जिस तरह से जनता ने राहुल गांधी पर भरोसा किया कि राहुल गांधी अगर राजनीति के सांसद हो गए तो राजनीति का विकास होगा और विकास की रफ्तार बढ़ेगी। लेकिन आज जिस तरह से गन्ना मंडी को रोक करने लगी, लगातार संघर्ष किया जा रहा है, लगातार शिकायत कर रहे हैं, लगातार परेशान हो रहे हैं, उसके बाद कोई पूरे मामले को संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, नगर पालिका इस मामले को संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, अधिकारी इस मामले को संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तो अगर पूरे मामले का संज्ञान कौन लेगा? क्या जनता सिर्फ इस तरह सड़क में गड्ढे की सड़क नहीं चलती रहेगी? सवाल तो बात लेकर के खड़ा होता है कि आखिर रायबरेली बीबीएमपी जिला कहा जाता है। रायबरेली से कभी एक समय तक इंदिरा गांधी भी यहाँ पे सांसद थी, रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद थी, रायबरेली से राहुल गांधी सांसद है, और उसके बाद अगर इस तरह की दफा और दूसरे राजनीति में देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रायबरेली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है।
सिराज, देखिए जो ये सड़क बनी हुई है, क्या इसके निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से ये बार बार इस तरीके से उखड़ जा रही है? देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए क्योंकि इस रोड का निर्माण कराया जाता है, लेकिन इस रोड पर सबसे बड़ी बात यह कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां चलती है, इस रोड पर ट्रक चलते हैं, इस रोड पर बस गुजरते हैं, तो कहीं न कहीं जब भारी वाहन इस रोड पर जगह है, क्योंकि गन्ना मंडी में जो फल विक्रेता बैठते हैं, गन्ना मंडी में धान भी आता है, गन्ना मंडी में गेहूं भी आता है, तो ट्रकों से आता है। जब ट्रकों से आता है तो यानी कि इस रोड का निर्माण जो है गुणवत्ता नहीं किया गया, तभी अगर मानक के तहत काम किया जाता, सरकार तो पहले उस सरकार का बजट से कहीं न कहीं दुरुपयोग जरूर होता है, क्योंकि अगर मानक के तहत रोड बनती तो शायद इसमें गड़बड़ियां करते हैं। यही कारण है कि मानक के तहत रोड नहीं बनी, मानक के विपरीत रोड बनी है, जिसके कारण कहीं न कहीं आम जनमानस को सिर्फ अपने आप को ठगा महसूस करना पड़ता है, और जो अधिकारी है वो कहीं न कहीं पूरे मामले को संज्ञान नहीं ले रहे हैं, और नगर पालिका अध्यक्ष इस मामले को संज्ञान ले रहे हैं। सिर्फ जनता सड़क में गड्ढे और गड्ढे में सड़क देखती हुई चली आ रही है। सिराज, देखिए यहाँ से स्कूली बच्चे भी जाते हैं, एम्बुलेंस भी होकर यहाँ से गुजरती है, लेकिन इसके बावजूद भी उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए, वो एम्बुलेंस में जो मरीज जाते हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए तो यहाँ पर जो सड़क है उनका निर्माण सही से करना चाहिए ताकि उन्हें परेशानी ना हो, क्योंकि जैसे ही मानसून शुरू होगा यहाँ पर हालात तो और से बदतर बन जाएंगे। देखिए विजयलक्ष्मी, जब यहाँ पर बारिश होती है तो बारिश के दौरान तो जल भराव तो एक आम समस्या है, क्योंकि यादव होटल के पास लगातार वहां पर जल भराव की समस्या हो जाती है। जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उसमें पानी भर जाता है, जो सड़क में गड्ढे हैं उसमें पानी भर जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो बाइक सवार है, कार सवार है, वो पानी समझ करके उधर जब निकलते हैं तो वो हादसों का शिकार होते हैं। अगर जिस तरह से देखा जाए तो इस बार मानसून जब आया, बारिश जब हो रही थी और जब लगातार बारिश हुई तो उसमें कई लोग इस रास्ते से गुजरे और चोटिल हुए हैं। जो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कई लोग चोटिल हुए तो आला अधिकारी को पूरे मामले को संज्ञान लेना चाहिए था, न आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया, न नगर पालिका ने संज्ञान लिया, जिसके कारण ये सड़क आए दिन वक्त बदतर होती चली जा रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर इस सड़क का निर्माण नहीं कराया जाएगा तो जो अभी छोटे गड्ढे हैं वो बड़े गड्ढे में तब्दील होते हुए जरूर नजर आएंगे। विकास का दावों किया, बड़े बड़े बातें करते हैं कि हाँ हम शहर का विकास करेंगे, हम विकास के नाम पर वोट लेंगे, लेकिन जब आप विकास पर वोट लेते हैं, विकास के नाम पर वोट लेते हैं, हम शहर का विकास के लिए वोट लेते हैं, तो आपको विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। तो राजौरी की जनता ने आपको सांसद बनाया है, राजौरी की जनता ने आपको विधायक बनाया है, राजौरी की जनता ने आपको नगर पालिका अध्यक्ष बनाया है। आपको पहले प्राथमिकता है कि आपको जनता ने चुना, आप जनता की समस्याओं को सुने, जनता कहां पर परेशान है इसकी परेशानियों को देखें ताकि वो दोबारा आपको नहीं कर सके। और जिस तरह से राजनीति के हालात है, कहीं न कहीं गन्ना मंडी का जो हालात है वो सवाल जरूर करा करते हैं, वो सवाल इसलिए करा करते हैं कि सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है। इस बात को समझना होगा राजनीति के सांसद को, इस बात को समझना होगा राजनीति के विधायक अदिति सिंह को, इस बात को समझना होगा नगर पालिका अध्यक्ष सोनकर को। अगर इस बात को नहीं समझते हैं तो जनता का लगातार आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिराज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तहलका योद्धा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।